हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में जो अभी आपके रीसेंट एग्जाम हुए हैं सीईटी के, इसके अंदर जितने भी आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आपके पूछे गए हैं उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी इसकी मैंने 16 वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी थी। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो वहाँ जाके प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। और जितने भी आपने ये क्वेश्चन देखे हैं तो आप अगर प्रीवियस ईयर के अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे इस चैनल पे तो आपने ये रियलाइज किया होगा कि जो भी क्वेश्चंस आपको ये यहाँ पे पूछे गए हैं उसमें से लगभग 60 to 70% हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। आपसे क्या पूछा गया था? सिनोनिम्स। और किसका सिनोनिम्स पूछा गया था? ये पूछा गया था आपसे सोशिएबल। ठीक है, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा सोशिएबल को हम कैसे याद कर सकते हैं? सोसाइटी से याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? सोसाइटी से। आपने ये बात सुनी होगी, अगर आपको सोसाइटी में रहना है, अगर आपको सोसाइटी में रहना है तो निश्चित तौर पे आपको क्या रखना पड़ेगा? लोगों के साथ में घुल मिल के रहना पड़ेगा। और लोगों के साथ में यदि अगर आप घुल मिल के रह रहे हो तो इसका मतलब आपका जो नेचर है वो क्या है? फ्रेंडली नेचर है। तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं कि सोशिएबल का मतलब ही क्या होता है? सोशिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। जो मित्रता का व्यवहार रखता है वही कौन होता है? आपका सोशिएबल। अच्छा, इन्होंने ऑप्शन कौन कौन से दिए थे देखिएगा। एक दिया गया था आपको, इन्होंने दिया था इनहॉस्पिटेबल, बैंकरप्ट, स्नॉब और फ्रेंडली। तो इसका आंसर तो मैंने आपको बता दिया कि इसका आंसर क्या होगा? आपका फ्रेंडली होगा। ये चीज तो आपको याद रह जाएगी। अब देखिएगा सबसे पहले इसमें वर्ड देखिएगा बैंकरप्ट। अच्छा, बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है? बैंकरप्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट। एक व्यक्ति जो अपना कर्जा ना चुका पाए तो उसे हम बोलते हैं बैंकरप्ट हो गया, या फिर इसे बोला जाता है इंसॉल्वेंट। क्या बोला जाता है? इंसॉल्वेंट। तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं होगा, ये सिनोनिम्स नहीं होगा। अच्छा, स्नॉब का मतलब क्या होता है? देखो स्नॉब का मतलब होता है जो एरोगेंट होता है। क्या होता है? एरोगेंट। हम कई बार कहते हैं ना यार बड़ा घमंडी हो गया। क्या हो गया? बड़ा घमंडी। तो स्नॉब का मतलब होता है एरोगेंट होना। क्या होता है? आपका एरोगेंट होना, घमंडी होना, या फिर हम कई बोलचाल भाषा में से बोल देते हैं कि प्राउडी हो रहा है। क्या हो रहा है? प्राउडी हो रहा है। तो देखिए ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, इनहॉस्पिटेबल। अच्छा, हॉस्पिटेबल का मतलब होता है जो क्या करे? लोगों के सामने जाकर, या फिर मतलब अपन कहते हैं ना कि उसकी हॉस्पिटेबिलिटी बहुत अच्छी है। मतलब अगर उसके घर पे कोई अगर जाता है तो उसकी जो मेहमान आते हैं उन मेहमान का आदर सत्कार बड़ा अच्छा होता है, तो उसे बोला जाता है हॉस्पिटेबल। और इसके मैंने आगे क्या लगा दिया? इन लगा दिया। तो इनका मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर किसी भी वर्ड के आगे इन लग जाए, क्या लग जाए? अगर शब्द लग जाए, इन लग जाए, या फिर आपके शब्द लग जाए, सॉरी अन लग जाए, तो ये क्या बन जाता है? उसका ऑपोजिट वर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑपोजिट। अच्छा, ये क्या है? तो इन लग गया, अन लग गया, इन लग गया, ये सारे के सारे क्या है? तो ये सारे के सारे है प्रीफिक्स। और किसी भी शब्द के आगे प्रीफिक्स लग जाता है तो उसका बन जाता है ऑपोजिट। तो इसका मतलब क्या हो गया? इनहॉस्पिटेबल का मतलब हो गया जो आपके जो मेहमान आते हैं उनका आदर सत्कार नहीं करता, मतलब जो क्या नहीं होता? फ्रेंडली नहीं होता, उसे बोला जाता है इनहॉस्पिटेबल। याद रह जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पे क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। अब नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट वर्ड देखिएगा आप। नेक्स्ट वर्ड आपसे क्या पूछा गया था? नेक्स्ट वर्ड पूछा गया था कि प्रिसाइज का मतलब क्या है? वर्ड प्रिसाइज मीन्स। ठीक है, किसका वर्ड पूछा गया था आपसे? प्रिसाइज का यहां पे मीनिंग पूछा गया था। प्रिसाइज का मीनिंग देखिएगा। ठीक है, अच्छा यहां पे मीन्स दिया है, इसका मतलब पूछा गया है कि इसका मतलब क्या है? प्रिसाइज का मतलब क्या है? अच्छा, या तो आपको वो सिनोनिम्स दे देगा, या एंटोनिम्स लिख देगा, या ऑपोजिट लिख देगा। पर अगर आपसे कभी वो उन्होंने लिख दिया कि इस वर्ड का मीन्स बताइए, इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है सिनोनिम्स। ठीक है, क्या पूछ रहा है? सिनोनिम्स। अब अच्छा देखो प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? देखो इसको कैसे याद करोगे? प्रिसाइज को आप याद करिएगा साइज से। कैसे याद करोगे? साइज से याद करिएगा। साइज से प्रिसाइज वर्ड याद रखिएगा। अच्छा, प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? प्रिसाइज का मतलब होता है कि अगर आप कई बार शॉपिंग करने जाते हो तो आप कहते हो कि ये ये अगर हमने कोई जींस परचेज करनी है, कोई शर्ट परचेज करना है, तो आप बोलते हो कि यार इसकी साइज मेरे परफेक्ट नहीं आ रही, ये जो कपड़ा है इसकी साइज मुझे परफेक्ट नहीं आ रही। अगर इसकी साइज मेरे परफेक्ट होगी तो ही मैं इसे क्या करूंगा? परचेज करूंगा। तो साइज से आप वर्ड याद कर सकते हो प्रीसाइज।
साइज से वर्ड याद कर सकते हो, प्रीसाइज। अच्छा, प्रीसाइज का मतलब क्या हो गया? प्रीसाइज का मतलब हो गया मुझे एक स्पेसिफिक, मुझे एक परफेक्ट साइज की जींस चाहिए, मतलब प्रीसाइज का मतलब होता है स्पेसिफिक। प्रीसाइज का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहां पे क्या था? सही ऑप्शन था। अब देखिएगा इसमें से आपसे वर्ड आपको कौन कौन से दिए गए थे? एक दिया गया था एस्टिमेट, एक दिया गया था वैग्यू, एक दिया गया था एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, अब यहां पे वैग्यू का मतलब क्या होता है? अच्छा, वैग्यू का मतलब क्या होता है? तो वैग्यू का मतलब देखिएगा, वैग्यू का मतलब होता है अनक्लियर। वैग्यू का मतलब क्या होता है? अनक्लियर। याद रह जाएगा। अनक्लियर का मतलब क्या होता है? अगर मैंने कहा कि ये चीज मुझे दिखाई नहीं दे रही, मुझे समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब ये क्या है? वैग्यू है, अनक्लियर है। क्या है? अनक्लियर। अगर कोई चीज आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही या स्पष्ट समझ में नहीं आ रही, या वो चीज क्या है? अनक्लियर की जगह मैं वर्ड लिख सकता हूं एम्बिग्यूअस। क्या लिख सकता हूं? एम्बिग्यूअस। अच्छा, एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अगर किसी चीज में आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज क्लियर नहीं हो, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे जानते हैं वैग्यू। अच्छा, इसके लिए एक वर्ड मैंने लिखा था, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, दैट इज नेबुलस। वर्ड क्या था? नेबुलस। अच्छा, नेबुलस का मैंने ऑलरेडी इसकी ट्रिक बताई थी आपको कि अगर आपकी आंख में नींबू चल जाता है तो वो चीज आपको दिखाई नहीं देती, इसका मतलब वो क्या हो गया? नेबुलस। तो नेबुलस का मतलब भी क्या होता है? अनक्लियर होना। वैग्यू का मतलब अनक्लियर होना। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है एक चीज जिसके दो अर्थ निकलते हैं, इसका मतलब उसमें कंफ्यूजन है, उसका मतलब भी वैग्यू होता है। तो ये ऑप्शन तो आपके नहीं था। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? तो अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा या हिंदी के अंदर आपने पढ़ा होगा, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाव। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? भाव, या फिर किसी चीज का क्या हो जाना? कोई एसेंस हो जाना। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है, एक तरीके से इसका मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना। क्या करना? एक्सट्रैक्ट करना। याद रह जाएगा। अच्छा, मैं इसको और अच्छे से समझाता हूं। इसको कैसे समझ सकते हो? तो आप इसको समझ सकते हो, मैंने कहा कि अगर आपने क्या लिया, आपने गुलाब लिए और गुलाब की पत्तियां इकट्ठी की, उन पत्तियों से आपने क्या बनाया? एक एक्सट्रैक्ट किया। क्या एक्सट्रैक्ट किया? आपने सुगंध, परफ्यूम। तो उसे हम बोला जाता है एक्सट्रैक्ट करना, मतलब क्या करना? किसी चीज से कोई चीज को निकालना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये भी आपका गलत था। अच्छा, एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमान लगाना या प्रिडिक्शन करना। हमने कहा कि एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमान। एस्टिमेट का मतलब क्या था? अनुमान। तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका गलत हो गया। मैं फिर से बता देता हूं, प्रीसाइज। अगर साइज आपको सही नहीं आ रही कपड़ों की, तो आप क्या करते हो? मना कर देते हो, क्योंकि वो चीज आपको क्या चाहिए? स्पेसिफिक। अगर 32 नंबर की जींस आ रही है तो आपको 32 नंबर की फिटिंग आएगी, इसका मतलब वो क्या है? प्रीसाइज है, आपके लिए स्पेसिफिक चीज है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट देखिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट वर्ड आपको क्या दिया गया था? नेक्स्ट दिया गया था, चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड फॉर द फ्रेज फिट टू ड्रिंक। अच्छा, अगर कोई चीज ऐसी जो आपके पीने के योग्य है, क्या है? आपके लिए पीने के योग्य है, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे? उसे हम किस नाम से जानेंगे? तो फिट टू ड्रिंक, जो पीने के योग्य है। कई बार अपन कहते हैं ना कि यार ये बड़ा गंदा पानी है, इसको मत पियो, इसको मत पियो। तो ऐसी चीज जो पीने के योग्य है, तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे? ऑप्शन दिया गया था आपका पोर्टेबल, एक ऑप्शन दिया गया था आपको कंटेमिनेटेड, एक दिया गया था वेनियल, और एक दिया गया था हार्ड एंड सैलाइन। अब देखिएगा, दो वर्ड मैं आपको बताऊंगा, याद कीजिएगा। एक वर्ड होता है आपका इडाइबल, एक वर्ड क्या होता है आपका? इडाइबल। और एक वर्ड होता है आपका कौन सा? पोर्टेबल। अच्छा, मीनिंग इनमें डिफरेंस क्या है? अगर कोई चीज आपके पीने के योग्य है, मतलब कोई पानी हो जाए, चाहे कोई भी चीज जिसे आप पी सकते हो, जो पीने के योग्य है, तो उसे हम बोलते हैं पोर्टेबल है। क्या है? पोर्टेबल। अगर कोई चीज पीने से रिलेटेड है, पीने के योग्य है, पीने के योग्य है, पीने के योग्य है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे जो जानते हैं हम पोर्टेबल के नाम से। किस नाम से जानते हैं? पोर्टेबल। और अगर कोई चीज खाने के योग्य है, तो उसे हम जानते हैं इडाइबल के नाम से। किस नाम से? इडाइबल। तो इडाइबल का मतलब होता है खाने के योग्य, खाने के योग्य। तो ये चीज समझ में आएगी आपको? हाँ या ना? खाने के चीज क्या है कि ये योग्य। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। अच्छा, कंटेमिनेटेड का मतलब होता है, कंटेमिनेटेड का मतलब होता है कोई चीज खराब हो जाना। हमने कहा ना कि कोई इंसान है यार बड़ा करप्ट है, क्या है? बड़ा करप्ट है, खराब हो चुका है वो इंसान। तो इसका मतलब कंटेमिनेटेड का मतलब ही होता है आपके क्या हो जाना? खराब हो जाना। क्या हो जाना? खराब हो जाना, दूषित हो जाना, करप्ट हो जाना। तो उसे बोला जाता है आपके कंटेमिनेटेड। तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत था।
विनाइल भी गलत था और हार्ड टू सैलाइन भी आपका गलत था। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट वर्ड देखिएगा आप, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया था, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग वर्ड सोलेस। क्या पूछा गया था आपसे, आपसे पूछा गया था कि सोलेस का मीनिंग क्या है। अगर आप जाके देखोगे तो ऑलरेडी ये मैंने ट्रिक के अंदर करवा रखा था ये वर्ड। अगर किसी को ट्रस्ट नहीं होता तो प्रीवियस ईयर के जाके आप क्वेश्चंस देखिएगा, और ये जाके अगर आपको नहीं ट्रस्ट होता तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसे चेक कर सकते हैं। देखो वर्ड क्या दिया गया था, वर्ड दिया गया था आपको सोलेस। क्या वर्ड दिया गया था आपको, एक सेकेंड रुकिएगा आप, वर्ड आपको दिया गया था सोलेस, ठीक है, वर्ड दिया गया था सोलेस, कि सोलेस का मीनिंग क्या होता है। तो देखिएगा सोलेस का मीनिंग आप कैसे याद करोगे, तो इसको एक ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। कैसे, सोलेस, सोले, ठीक है। कई बार क्या हो जाता है, अगर आप बहुत ज्यादा थक जाते हो, बहुत ज्यादा क्या हो जाते हो, थक जाते हो, तो आपके घर वाले आपसे कहते ही नहीं कहते कि सोले। अच्छा, सोलेस का मतलब एक तरीके से मैं कहता हूं कि रेस्ट कर ले। क्या कर ले, रेस्ट कर ले। ऑप्शन इसमें कौन से दिए गए थे, ऑप्शन इसमें एक तो दिया गया था आपका कंटेंटमेंट, एक दिया गया था कंफर्ट इन डिस्ट्रेस, एक दिया गया था एफर्ट, और एक दिया गया था आपका रिलेम। अच्छा, रिलेम को देखिएगा, रिलेम आपका वर्ड दिया गया था। अब देखिएगा सोलेस को कैसे याद कर सकते हो, सोलेस का मतलब होता है रेस्ट। अच्छा, आदमी रेस्ट कब करता है, तो देखिएगा आप बहुत ज्यादा कई बार परेशान हो जाते हो स्ट्रेस के अंदर हो जाते हो, या फिर आपने कोई ऐसा काम किया जिससे आप बहुत ज्यादा थक चुके हो, तो घर वाले आपसे क्या कहते हैं कि आप सोले, सोने से तुझे क्या मिल जाएगा, आराम। तो इसको याद कर लोगे, इसकी ट्रिक होगी सोले, ठीक है, सोले या नींद ले ले, है ना, ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। तो सोलेस का मतलब क्या होता है, कंफर्ट इन डिस्ट्रेस, कंफर्ट इन डिस्ट्रेस। जब भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है और आपको कंफर्ट की जरूरत होती है तो उसे बोला जाता है सोलेस, रेस्ट करना, याद रह जाएगा। अच्छा, और ऑप्शन कौन कौन से दिए थे, एक दिया गया था एफर्ट करना। अच्छा, एफर्ट करने का मतलब होता है बार बार प्रयास करना, तो इसके लिए एक वर्ड में यहां पे लिख देता हूं टॉयल। क्या वर्ड है, टॉयल। टॉयल का मतलब भी क्या होता है, बहुत ज्यादा एफर्ट करना। टॉयल का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा एफर्ट करना, तो ये भी आपके नहीं होगा। अच्छा, रिलेम का मतलब क्या होता है, रिलेम का मतलब होता है एरिया, रिलेम का मतलब होता है एरिया, या फिर मैं इसे बोल सकता हूं किंगडम, ठीक है। पहले राजाओं महाराजाओं का जो क्षेत्र होता था, किंगडम, उसे बोला जाता है रिलेम। तो ये भी नहीं है, और आपका कंटेंटमेंट भी नहीं है। कंटेंटमेंट का मतलब होता है एक तरीके से खुशी होना, किसी चीज पे प्रसन्नता होना। तो ऑप्शन नंबर आपका, ये तीनों ही गलत है, इसमें ऑप्शन नंबर आपका कंफर्ट इन डिस्ट्रेस यहां पे क्या होता, सही होता। अब नेक्स्ट वर्ड देखिएगा आप, नेक्स्ट वर्ड आपके क्या दिया गया था, नेक्स्ट आपके दिया गया था, देखिएगा नेक्स्ट आपके है एक सेकंड रुकिएगा, नेक्स्ट आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, और इन्होंने क्या कहा था कि मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। अच्छा, आपके क्या क्या दिया गया था यहां पे, तो देखिएगा, ये देखिएगा आपको यहां पे पूछा गया था सिनोनिम्स। अच्छा, सबसे पहले एंडेवर का सिनोनिम्स क्रुक्ड और कैटरैक्ट्स और आपका एंटीडोट। अब इसमें से देखिएगा कौन सा आपका यहां पे सही होता। देखिएगा सबसे पहले एंडेवर का मतलब क्या होता है, एंडेवर का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रयास करना। इसका मतलब एंडेवर का मतलब क्या हो गया, किसी चीज के लिए क्या करना, बहुत ज्यादा एफर्ट करना। तो एंडेवर का मतलब होता है प्रयास करना या फिर एफर्ट करना। क्या करना, प्रयास करना या एफर्ट करना। अच्छा, इसका देखिएगा तो इसका मतलब ए का ऑप्शन नंबर कौन सा, 3 सही होता मेरा, कौन सा सही होता, 3। अच्छा, अगर एक भी आपको पता होता, इसमें से अगर आपको एक भी पता होता तो आपका यहां पे ये क्वेश्चन सही हो जाता है, क्योंकि ए का 3 कहां पे दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया था। ठीक है, किसमें दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पे क्या होता, करेक्ट होता। अब देखिएगा एफर्ट का मतलब भी क्या होता है, प्रयास करना, और एक वर्ड मैंने इसके लिए बताया था आपको, टॉयल, ठीक है, या परसर्वेंस। फिर नेक्स्ट देखिएगा क्रुक्ड। क्रुक्ड का मतलब क्या होता है क्रुक्ड का मतलब होता है बेईमान। क्रुक्ड का मतलब क्या होता है, बेईमान। अच्छा, इसका कौन सा सही होता, तो क्रुक्ड का सही होता आपके सिनोनिम्स कौन सा, डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, और डिसऑनेस्ट का मतलब क्या हो जाता है, आपके बेईमान। तो यहाँ पे डिसऑनेस्ट का मतलब ये होता है आपके बेईमान, तो ये इसका ये वाला सही था। नेक्स्ट देखिएगा आपका एंटीडोट। अच्छा, एंटीडोट का मतलब क्या होता है, एंटीडोट का मतलब होता है एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स
ऐसी कोई भी चीज जो आपको बचाती है किसी चीज से। वैसे एंटीडोट का मतलब होता है जहरनाशक। सपोज आपको किसी सांप ने काट लिया, जैसे ही आप हॉस्पिटल में जाते हो तो हॉस्पिटल में आपको दिया जाता है एंटीडोट। क्या दिया जाता है? एंटीडोट। तो एंटीडोट आपको बचाता है या नुकसान पहुंचाता है आपको? तो आप कहोगे बचाता है। तो एंटीडोट का मतलब होता है जो भी चीज आपको बचाती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? एंटीडोट के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा था? इसका ऑप्शन नंबर सही हो रहा था आपके सेकंड। फिर आपके वर्ड दिया गया था कैटरेक्ट्स। अच्छा, कैटरेक्ट्स का मतलब क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा कि आपके आंख के अंदर कई बार आपने देखा होगा कि सफेद सफेद दिखाई देना लग जाता है और उसे हम बोलते हैं मोतियाबिंद। तो एक तो कैटरेक्ट्स का मतलब होता है मोतियाबिंद, और एक कैटरेक्ट्स का मतलब होता है वाटर दैट फॉल्स, एक पानी जो गिरता है। अगर मानो कोई झरना है और झरने से पानी अगर गिर रहा है तो उसे भी हम किस नाम से जानते हैं? कैटरेक्ट्स के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो रहा था? तो ऑप्शन नंबर डी आपके यहां पे करेक्ट हो रहा था। फिर देखिएगा, फिर नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड बिलो। देखिए एक वर्ड दिया गया था आपको एपैथी। एपैथी का आपसे क्या पूछा गया था? एपैथी का आपसे पूछा गया था एंटोनिम्स। अच्छा, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एपैथी का मीनिंग क्या होता है। तो एपैथी का मीनिंग होता है जो इंसान बड़ा क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, तो उसे बोलते हैं हम एपैथी। सबसे पहले तो देखो एपैथी का हम क्या लिख सकते हैं? एपैथी को लिख सकते हैं मोरोज। क्या लिख सकते हैं? मोरोज। आप किसी को रोज देना जाओ और आपसे पहले अगर आपका कोई फ्रेंड उसको रोज दे दे तो आप क्या हो जाते हो? दुखी हो जाते हो। तो मोरोज का मतलब होता है दुखी हो जाना, अपसेट हो जाना, और इसे ही बोला जाता है ग्लूमी। इसे ही क्या बोला जाता है? ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब भी क्या होता है? आपके अपसेट। ग्लूमी का मतलब भी क्या होता है? अपसेट हो जाना, दुखी हो जाना। आपसे क्या पूछा गया था? एपैथी का आपसे एंटोनिम्स पूछा गया था। अब वर्ड कौन कौन से दिए गए थे आपको? एक तो दिया गया था स्टोइसिज्म, एक दिया गया था आपको स्टुपोर, एक दिया गया था अलूफनेस, और एक दिया गया था फर्वर। देखिएगा फर्वर का मतलब क्या होता है? फर्वर का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाना। क्या हो जाना? बहुत ज्यादा खुश हो जाना। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? फर्वर के नाम से जानते हैं। तो इसका यह आपके ऑप्शन नंबर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर आपका डी यहां पे क्या हो रहा था? करेक्ट हो रहा था। चीज समझ में आई आपको? तो फर्वर का मतलब क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा खुशी हो जाना। एक वर्ड यहां पे ये इंपॉर्टेंट देख के चलिएगा आप, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्टोइक का मतलब क्या होता है? स्टोइक का मतलब समझिएगा एक वह व्यक्ति जिसे ना सुख की अनुभूति होती है ना दुख होता है, ना तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है ना वो बहुत ज्यादा दुखी होता है, तो उसे बोला जाता है स्टोइक। और स्टोइक बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसे बोला जाता है स्टोइसिज्म। तो स्टोइसिज्म का मतलब होता है एक व्यक्ति जो साधु बनता है, जहां ना तो उसे दुख होता है ना सुख होता है, उसे बोला जाता है आपके स्टोइसिज्म। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या? तो आपके डी करेक्ट हो जाएगा। और स्टोइक का मतलब होता है अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट बिटवीन पेन एंड प्लेजर। ना तो उसे सुख हो रहा है ना दुख हो रहा है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है स्टोइक। याद रह जाएगा। अलूफनेस का मतलब भी होता है दुखी और स्टुपोर का। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट वर्ड आपसे क्या पूछा गया था? नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट पूछा गया था, नेक्स्ट 7th भी दोबारा ये रिपीट हो गया था वर्ड। ये अच्छा है, इसका आप देखिएगा। नेक्स्ट आपसे नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया था? एक सेकंड रुकिएगा। देखिएगा नेक्स्ट आपको क्या पूछा गया था? फिर से इन्होंने सिनोनिम्स पूछा था। वर्ड कौन कौन से दिया गया था? एक वर्ड दिया गया था आपको जेनरस, एक दिया गया था ऑनर, एक दिया गया था एब्सर्ड, और एक दिया गया था अकम्प्लिश। अच्छा, अकम्प्लिश का मतलब इसमें थोड़ा सा साउंड आ रहा है कंप्लीट का, और अगर आप कोई चीज अकम्प्लिश कर लेते हो इसका मतलब वो चीज आपने क्या कर ली? अचीव कर लिया, मतलब प्राप्त कर लिया। ठीक है, याद रह जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो आपने कई बार गेम खेला होगा और उस गेम के अंदर अगर आप जीतते हो तो वहां पे लिखा हुआ आता है मिशन अकम्प्लिश्ड।
इसका मतलब वो क्या कर लिया, आपने उस मिशन को जीत लिया है, उस विक्ट्री को आपने अचीव कर लिया है। तो अकम्प्लिश का मतलब होता है क्या कर लेना, किसी चीज को अचीव कर लेना। तो डी का तो ये आपका सही हो जाएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट वर्ड दिया गया है जेनरस। अच्छा, जेनरस वर्ड का मतलब क्या होता है? जेनरस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा उदारवादी होता है, जो बहुत ज्यादा अच्छे काम करता है। अच्छे काम करने का मतलब वो बहुत ज्यादा क्या करता है, चैरिटी कर रहा है। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे जानते हैं हम आपके किस नाम से? चैरिटेबल। जेनरस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा उदारवादी हो, ठीक है, जेनरस है। अच्छा, ऑनर का मतलब क्या होता है? ऑनर का मतलब होता है सम्मान। ऑनर का मतलब होता है सम्मान। एक गाड़ी आती थी पहले, एस्टीम गाड़ी आती थी, जो आज के 15 से 20 साल पहले, अभी भी अगर आपको कहीं देखने को मिल जाएगी, वो उस समय की ऑडी के बराबर होती थी। अगर आज के टाइम में जो आप ऑडी देख रहे हो या आपने जो भी महंगी BMW गाड़ी देख रहे हो, तो पहले एक एस्टीम गाड़ी आती थी, शायद मेरे को कंफर्म नहीं है, शायद होंडा की वो गाड़ी आया करती थी। अगर वो गाड़ी अगर कोई यूज करता था तो उसकी सोसाइटी के अंदर उसका बहुत ज्यादा सम्मान होता था। तो उस गाड़ी का नाम ही उस सम्मान के नाम पे रखा गया था एस्टीम। एस्टीम का मतलब होता है सम्मान होना, ऑनर होना। तो ठीक है, तो इसका मतलब ऑनर का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो यह आपके एस्टीम इसका सही हो जाएगा। अच्छा, एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? एब्सर्ड का मतलब ऐसा कोई काम कर देना जिसपे लोग आप पे हंसे। अगर कई बार कहते हैं ना कि यार ये इसने बड़ी इलॉजिकल बात की है, तो मेरे को उस पर क्या आ रही है? हंसी आ रही है। तो आपका एब्सर्ड का मतलब होता है इलॉजिकल होना। क्या हो जाना? इलॉजिकल हो जाना। तो एब्सर्ड का मतलब आपके क्या हो गया? एब्सर्ड का मतलब हो गया आपके रिडिक्यूल। रिडिक्यूल का मतलब होता है जिसपे क्या आ जाए, आपको हंसी आए, या जिसे आप हिंदी में बोलते हो हास्यास्पद जिसपे। और आपका एस्टीम का मतलब होता है सम्मान। क्या होता है एस्टीम का मतलब? सम्मान। अच्छा, अचीव का मतलब क्या होता है? अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है, याद रह जाएगा। और चैरिटेबल का मतलब होता है दान। चैरिटेबल का मतलब क्या होता है? दान। अब देखिएगा, आप इसे मिला के मैच कर लीजिएगा। तो ए का तो आपका कौन सा सही हो रहा था? तो ए का आपका सही हो रहा था फोर्थ। अच्छा, फोर्थ ए के सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके क्या है? नेक्स्ट वर्ड आपसे पूछा गया था एंशिएंट। बहुत इजी वर्ड आपसे पूछा गया था, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया था कि एंशिएंट का आप एंटोनिम्स बताइए। एंशिएंट का आप एंटोनिम्स बताइए। एक सेकंड रुकिएगा आप, ठीक है। एंशिएंट का आपसे क्या पूछा गया था? एंशिएंट का आपसे एंटोनिम्स पूछा गया था। देखिएगा एंशिएंट का एंटोनिम, तो एंशिएंट आपने पढ़ा होगा, हम सब जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके अंदर 3 तरह की हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री तो एक ही होती है, टाइम के अकॉर्डिंग उसे 3 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडाइवल है, देन मॉडर्न है। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, ठीक है, ये इसका मतलब होता है प्राचीन, जो पुराना है। ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे? एक दिया गया था आपको डिस्ट्रॉय, एक दिया गया था मॉडर्न, एक दिया गया था इंसल्ट, और एक दिया गया था रफ। अच्छा, रफ का मतलब होता है खुरदरा। रफ का मतलब क्या होता है? खुरदरा। याद रह जाएगा, रफ का मतलब होता है खुरदरा। और याद रखिएगा, अगर कोई रफ क्लॉथ आपके होता है, जो जींस वगैरह आप पहनते हो, जो कपड़ा होता है बड़ा खुरदरा दिखाई देता है, उस कपड़े को बोला जाता है कैनवास। क्या बोला जाता है? कैनवास, ठीक है, याद रह जाएगा। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि CANVASS, इस कैनवास का मतलब होता है घूम घूम के वोट मांगना, ये दोनों का, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमें क्या देखना था? प्राचीन का विलोम शब्द देखना था, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा, इंसल्ट करने का मतलब क्या होता है? इंसल्ट करने का मतलब होता है किसी की बेइज्जती कर देना। क्या कर देना? किसी की बेइज्जती कर देना। और इसके लिए एक वर्ड आता है एबेश। वर्ड क्या है? एबेश। अच्छा, एबेश को कैसे याद रखोगे? एबेश को याद रखोगे आप कि अगर आपने किसी को भैंस बोल दिया, तो अगर आपने उसकी बेइज्जती की है या नहीं की है, तो आप कहोगे कि हाँ सर, उसको एबेश भैंस बोल दिया, इसका मतलब हमने उसकी क्या की है? बेइज्जती की है। तो आपका ऑप्शन ये भी गलत होगा। अच्छा, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय करने का मतलब होता है किसी चीज को तहस नहस कर देना, तोड़ देना, मरोड़ देना, खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, या ठीक है, उसे क्या कर देना? खत्म कर देना, खत्म करना, या फिर उसे क्या कर देना? तहस नहस कर देना, ठीक है, तहस नहस कर देना, बिल्कुल है ना, एकदम खराब कर देना, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, मॉडर्न का मतलब क्या होता है? मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। मॉडर्न का मतलब क्या होता है आपके?
आधुनिक। तो ऑप्शन नंबर आपके कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट आपसे पूछा गया है फॉर द वर्ड, ठीक है, फॉर द वर्ड गिवन इन हिंदी चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन इंग्लिश फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। आपसे एक वर्ड दिया गया था आपको हिंदी के अंदर और उसकी आपसे इंग्लिश पूछी थी। देखिएगा ये आपको 27 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा गया था। वर्ड क्या दिया गया था? असमर्थनीय। ठीक है, एक बात बताओ, अगर आप किसी को समर्थन दे देते हो, ठीक है, और उसका अगर मैंने बोल दिया असमर्थनीय, इसका मतलब ऑपोजिट बन गया। अब इतना सा दिमाग अगर आप लगाते, आपको देखना था एक्सेप्ट करने का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना, ठीक है। तो अनएक्सेप्टेबल, इसका मतलब यहां पे अनएक्सेप्टेबल का मतलब होता है अस्वीकार आता है, यहां पे अस्वीकार आना चाहिए था, ठीक है। ये तो हिंदी होती है अस्वीकार की, ठीक है। तो आपसे असमर्थन किया पूछा था, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया था। एक जगह दिया गया था एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल का मतलब होता है जिसे चीज को आप स्वीकार करने योग्य कोई चीज है। आपको यहाँ पे क्या दिया गया था? असमर्थनीय दिया गया था। तो एक्सेप्टेबल का तो होगा नहीं, क्योंकि एक्सेप्टेबल का मतलब था अस्वीकार करना, ठीक है, सॉरी, स्वीकार करना। अब देखिए दो बचा था, एक तो बचा था आपका अनटेनेबल और एक बचा था टेनेबल। अच्छा, टेनेबल का मतलब होता था अगर आपने किसी चीज के आगे अन लगा दिया है, इसका मतलब उस शब्द के आगे हिंदी में भी अ आएगा, अपोजिट बनेगा। इसका मतलब असमर्थनीय का यही था आपके अनटेनेबल। अगर टेनेबल होता तो टेनेबल का मतलब होता समर्थनीय, समर्थन, और अगर अनटेनेबल लगा दिया तो असमर्थनीय। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाता? करेक्ट हो जाता। सॉरी, बी आपका यहाँ पे क्या हो जाता? करेक्ट हो जाता। अगर आपने किसी चीज को क्या दिया है, टेनेबल का मतलब होता है अगर आपने किसी चीज को क्या किया है? सपोर्ट किया, दैट इज टेनेबल। और अगर आपने किसी चीज को सपोर्ट नहीं किया, दैट इज अनटेनेबल। याद रह जाएगा आपको। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए सीईटी के अंदर 4 शिफ्ट में अंदर आपसे एग्जाम हुआ था आपके, और 4 शिफ्ट के अंदर जितने भी आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे आपके क्या कर दिए हैं? कंप्लीट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट बची आपके पूरी इंग्लिश की। तो देखिए लगभग टॉपिक मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर जो भी टॉपिक अगर मैंने नहीं अपलोड किए हैं, जैसे अगर आपके एक टॉपिक था आपके आर्टिकल से रिलेटेड था, वो टॉपिक नहीं डाला मैंने। एक आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और कुछ आपके 2-3 टॉपिक और बचे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4। वो सारे के सारे टॉपिक एज सून एज पॉसिबल मैं अपलोड कर दूंगा। दूसरी इंफॉर्मेशन ये देने वाली थी, कल से या मैक्सिमम परसों से सुबह 10 से 11 बजे के बीच में मैं डेली एक आपके लिए जीके की क्लास अपलोड करूंगा, और उसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? जितने भी अगर आपके क्वेश्चन जितने भी आपके पीसीएस एग्जाम में पूछे हैं, चाहे वो आरएस हो चाहे यूपी का एग्जाम हो, ठीक है, सॉरी पीएससी नहीं, पीसीएस के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम इसके अंदर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जितने भी अगर आपके क्वेश्चन पूछे वो सारे के सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर क्लास के अंदर अगर कोई इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? इन नंबर पे या तो आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।